नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ह्यूमन वॉइस बुक में आपका हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा कौशल हो जो आपको दुनिया का हर ध्यान हासिल करने की ताकत दे सके। सोचिए, अगर आप बिना किसी शिक्षक, बिना किसी कक्षा में बैठे सिर्फ अपने दम पर कुछ भी सीख सकें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग एलन मस्क, बिल गेट्स और अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में आत्मशिक्षा को अपनाया और असंभव को संभव बनाया। इन लोगों ने किताबों, अनुभवों और आत्म प्रेरणा के जरिए खुद को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां आज हम उन्हें देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखने का सही तरीका जानना होगा। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत किताब द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग के बारे में बताएंगे जो आपके सीखने की प्रक्रिया को बदल कर रख देगी। यह वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे आप अपने दिमाग को सुपर पावर बना सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सीखने की प्रक्रिया का मालिक बनने का मतलब है अपनी जिंदगी का मालिक बनना। आज के तेजी से बदलते युग में आत्मशिक्षा, सेल्फ लर्निंग का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने दम पर नई चीजें सीखते हैं, उनके बारे में गहराई से सोचते हैं और उन्हें अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में लागू करते हैं। आत्मशिक्षा न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाती है। आत्मशिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको औपचारिक शिक्षा की सीमाओं से परे जाकर सीखने की आजादी देती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जो आत्मशिक्षा के महत्व को समझाते हैं। औपचारिक शिक्षा में सभी छात्रों को एक ही गति से पढ़ाया जाता है, लेकिन आत्मशिक्षा में आप अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सीख सकते हैं। आप कठिन विषयों पर अधिक समय दे सकते हैं और जो आसान लगे उसे तेजी से पूरा कर सकते हैं। जब आप आत्मशिक्षा करते हैं तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते। यह आपको अपनी जिम्मेदारी लेने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। कॉलेज या स्कूल में हर विषय नहीं सिखाया जाता, लेकिन आत्मशिक्षा के जरिए आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। आत्मशिक्षा के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट यह सोच है जिसमें आप यह मानते हैं कि आपकी क्षमताएं और कौशल अभ्यास और प्रयास से सुधर सकते हैं। यह आपको असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की प्रेरणा देता है। आप हर नई जानकारी को एक अवसर के रूप में देखते हैं। औपचारिक शिक्षा निर्देशित और एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। यह आमतौर पर शिक्षक द्वारा संचालित होती है। आत्मशिक्षा में आप अपने शिक्षक भी हैं और छात्र भी। यह अनियंत्रित, लचीली और जिम्मेदार होती है। एग्जाम्पल, अभय ने हार मानने के बजाय आत्मशिक्षा का रास्ता चुना। अभय ने इंटरनेट पर मुफ्त सामग्री ढूंढनी शुरू की। उसने HTML और CSS सीखने के लिए YouTube वीडियो देखे। शुरुआत में उसे कई बार कोडिंग समझ में नहीं आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अभय ने अपनी असफलताओं से सबक लिया। जब वह कोई समस्या हल नहीं कर पाता था तो वह उसे फिर से सीखता और प्रैक्टिस करता। वह मानता था कि हर असफलता उसे एक कदम आगे ले जा रही है। सीखने के साथ साथ उसने खुद के छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने अपने गांव के लिए एक वेबसाइट बनाई और उसे अपने अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया। अभय का उदाहरण यह दिखाता है कि अगर आप में सीखने का जज्बा हो तो आत्मशिक्षा आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज तकनीक और ज्ञान तेजी से बदल रहे हैं। औपचारिक शिक्षा हमेशा इन परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकती। आत्मशिक्षा आपको हर समय नई चीजें सीखने की क्षमता देती है। जो लोग आत्मशिक्षा करते हैं वे न केवल अपने करियर में प्रदर्शन करते हैं, बल्कि वे उद्योग की नई मांगों के अनुसार खुद को तैयार भी कर सकते हैं। आत्मशिक्षा केवल पेशेवर कौशल तक सीमित नहीं है। यह आपको अपनी रुचियों को खोजने, अपने ज्ञान को गहराई तक बढ़ाने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मदद करती है। आत्मशिक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है सही सीखने का तरीका अपनाना। सीखने के लिए कला और विज्ञान का सही मिश्रण जरूरी है। 1. एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है कि जो आप सीख रहे हैं उसे अपने दिमाग में बार बार याद करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी किताब का एक अध्याय पढ़ा है तो उसे बिना देखे खुद से दोहराने की कोशिश करें। यह तकनीक आपकी यादाश्त को मजबूत करती है और जानकारी को लंबे समय तक आपके दिमाग में बनाए रखती है। 2.
स्पेस्ड रिपीटिशन, इसमें आप समय समय पर जानकारी की पुनरावृत्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने जो सीखा है उसे 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद दोहराएं। यह तकनीक भूलने के चक्र को तोड़ती है और जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। 3. चंकिंग, इसका मतलब है बड़ी जानकारी को छोटे छोटे भागों में बांटना। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 नए शब्द सीखने हैं तो उन्हें 2-2 के समूह में बांटें और एक समूह को याद करें। यह तकनीक जानकारी को सरल बनाती है और आपके दिमाग पर भार कम करती है। 4. सही सवाल पूछना, सीखने की शुरुआत सही सवाल पूछने से होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो खुद से सवाल करें, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? यह प्रक्रिया आपको सोचने पर मजबूर करती है और समस्या का हल खोजने में मदद करती है। 5वीं, गहराई से सोचने की आदत डालना। नई चीजों को समझने के लिए गहराई से सोचने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विषय को समझ रहे हैं तो उसके पीछे के कारणों और परिणामों के बारे में सोचें। गहराई से सोचने की आदत आपके दिमाग को तेज और जिज्ञासु बनाती है। 6. ज्ञान की खोज, जिन विषयों या सवालों के जवाब आपको नहीं पता, उनके बारे में पढ़ना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में जानकारी नहीं है तो उससे जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें और फिर गहराई में जाएं। 7. पोमोडोरो तकनीक, यह एक प्रभावी तरीका है जिसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह से फोकस्ड काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक आपके ध्यान को बनाए रखने और थकान से बचने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो 25 मिनट तक ध्यान से पढ़ें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 8. मल्टीटास्किंग से बचना, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को भ्रमित करती है और आपकी उत्पादकता को कम करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो केवल उसी पर ध्यान दें और अन्य चीजों को बाद में करें। 9. प्रैक्टिस और फीडबैक, सीखने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रैक्टिस करना और फीडबैक लेना। जो आपने सीखा है उसे बार बार दोहराएं और किसी जानकार व्यक्ति से फीडबैक लें। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें और उनसे सुझाव लें। एग्जाम्पल, रवीना एक कॉलेज छात्रा थी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में रुचि थी, लेकिन उसके कॉलेज में AI का कोई कोर्स उपलब्ध नहीं था। उसने खुद से सीखने का निर्णय लिया। रवीना ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और जो भी सीखा उसे एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटिशन तकनीकों के जरिए बार बार दोहराया। उसने हर दिन 30 मिनट AI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में लगाए और 3 दिनों के अंतराल पर उन्हें दोहराया। सीखने के दौरान रवीना ने पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल किया। वह 25 मिनट केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आपकी क्षमताएं नहीं बढ़ेंगी जब तक कि आप उसे व्यावहारिक रूप से उपयोग में न लें। किसी भी नए कौशल को मास्टर करने के लिए बार बार अभ्यास करना जरूरी है। उदाहरण, यदि आप गिटार सीख रहे हैं तो रोजाना 30 से 40 मिनट का अभ्यास करें। प्रोजेक्ट्स आपको अपने ज्ञान को गहराई से समझने और उसे लागू करने का अवसर देते हैं। उदाहरण, यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे एक वेबसाइट बनाना। किसी अनुभवी व्यक्ति से अपने काम का मूल्यांकन करवाएं और उनके सुझावों के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार करें। जो आप सीख रहे हैं उसे अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल करें। उदाहरण, यदि आप किसी नई भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो निर्धारित समय पर पढ़ाई करने की आदत डालें। अपने दिन की शुरुआत या अंत में पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें। समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने लक्ष्य के अनुसार खुद को परखें और आवश्यकता अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव करें। पढ़ाई के दौरान मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें। पढ़ाई के लिए एक शांत और व्यवस्थित स्थान चुनें। आत्मशिक्षा आपकी स्वतंत्रता की कुंजी है। बाधाएं केवल आपके धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा है। सेल्फ लर्निंग एक अद्भुत प्रक्रिया है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होती। कई बार विभिन्न बाधाएं हमारी सीखने की प्रक्रिया में रुकावट डालती हैं। ये बाधाएं मानसिक, भावनात्मक या व्यवहारिक हो सकती हैं। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाले कारकों की संख्या बढ़ गई है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य विकर्षण हमारी एकाग्रता को बाधित करते हैं। कई लोग आत्मशिक्षा की शुरुआत करने से पहले ही असफलता के डर से रुक जाते हैं। अगर मैं सीख नहीं पाया तो, या
लोग क्या कहेंगे जैसे सवाल डर का कारण बनते हैं। यह समझें कि असफलता आपके सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। असफल होने पर आत्म आलोचना करने की बजाय अपनी गलतियों से सीखें। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच विकसित करें और अपने आप से कहें, मैं इसे कर सकता हूं। खुद पर भरोसा रखने से आप मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों या मेंटर से बातचीत करें। उनका प्रोत्साहन और मार्गदर्शन आपके डर को कम कर सकता है। सीखने के लिए समय निकालना, खासकर जब आप पहले से ही व्यस्त हों, महत्वपूर्ण है। 80% कार्य 20% कार्य का पालन करें। आपके 80% परिणामों को प्रभावित करते हैं। दिन के अलग अलग समय खंडों को विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित करें। इस तकनीक से आप अपने समय का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। अपनी प्रगति को लिखें। अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। अपने अध्ययन स्थान पर प्रेरणादायक उद्धरण लगाएं। ये आपको याद दिलाएंगे कि क्यों आपने आत्मशिक्षा शुरू की थी। नियमितता बनाए रखने के लिए एक ही समय पर पढ़ाई करने की आदत डालें। छोटे छोटे कार्यों को रोजाना करें ताकि अनुशासन आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। अपने लक्ष्य के प्रति की गई प्रगति का नियमित मूल्यांकन करें। यह आपको अनुशासन में बने रहने के लिए प्रेरित करेगा। सेल्फ लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने दम पर सीखने और विकास करने की शक्ति देती है। यह न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में भी सहायता करती है। आइए आत्मशिक्षा के प्रमुख फायदों को विस्तार से समझते हैं। आत्मशिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आत्मनिर्भर बनाती है। आप दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी जरूरतों के अनुसार नई चीजें सीख सकते हैं। कोई भी जानकारी या कौशल प्राप्त करने के लिए आपको किसी शिक्षक या औपचारिक शिक्षा प्रणाली की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह आपकी समस्याओं को खुद हल करने और अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है। उदाहरण, अगर आप किसी नए सॉफ्टवेयर का उपयोग सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और गाइड्स का उपयोग करके उसे आसानी से सीख सकते हैं। आत्मशिक्षा आपके व्यक्तिगत विकास में अहम भूमिका निभाती है। यह आपको अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने का मौका देती है। आत्मशिक्षा से आप अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचान सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आधुनिक समय में जहां तकनीक और जानकारी तेजी से बदल रही है, आत्मशिक्षा आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आप नई तकनीकों, ट्रेंड्स और जरूरी कौशल को जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। आत्मशिक्षा आपको प्रतियोगिता में बढ़त दिलाती है और आपको दूसरों से अलग बनाती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वह आत्मशिक्षा के जरिए ऑनलाइन कोर्स और ब्लॉग्स पढ़कर यह कौशल सीख सकता है। आत्मशिक्षा क्यों जरूरी है और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने से हम कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत विकास और करियर में सफलता जैसे फायदे इसे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाते हैं। याद रखें, सीखने की यह प्रक्रिया आपके हर कदम पर आपका साथ देगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप अपनी आत्मशिक्षा की यात्रा कैसे शुरू करना चाहते हैं या आपने कौन कौन से नए कौशल सीखे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आने वाले वीडियो में हम और भी प्रेरणादायक और उपयोगी विषयों पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।